नमस्कार दोस्तों, सूर्यलोक चैनल की एक नई प्रस्तुति के साथ हम आपका भावपूर्वक स्वागत करते हैं। आज की यह प्रस्तुति एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में कई महानुभावों ने अपने अपने मंतव्य प्रस्तुत किए हैं और तो और कई बार एक दूसरे का विरोध भी किया है। और इसी वजह से हमारे कई धर्म प्रेमी मित्र इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, कौन सही है और कौन गलत। और प्रश्न ये है कि यदि भगवान का स्वरूप निराकार है तो उसकी मूर्तियां क्यों या कैसे बनी? क्या मूर्ति पूजा करना गलत है? वास्तव में भगवान निराकार है तो उसका साकार स्वरूप क्या है? और क्या वास्तव में वेद एवं श्रीमद् भगवद गीता में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए प्रस्तुति को अंत तक देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। तो मित्रों, सनातन धर्म आदि अनादि काल से चलता आ रहा है और समयांतर में इसमें अनेकों विद्वान हुए तथा अनेकों पंथों में इसका विभाजन भी हुआ। इनमें से कुछ संतों और महात्माओं ने अपने विशेष विचारों के माध्यम से आध्यात्म को नए मार्ग एवं अपने विशेष ज्ञान का बोध कराया। उससे अनेकों नए नए पंथ बनते गए और उनमें से कुछ मूर्ति पूजा में आस्था रखते हैं और कुछ मूर्ति पूजा को मानने से इनकार करते हैं। अब प्रश्न यह होता है कि दोनों एक ही धर्म के अनुयायी है तो कौन सही है और कौन गलत? तो इसके लिए हमें पहले ईश्वर के रूपों का वर्णन करते हुए दो शब्द साकार तथा निराकार को समझना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं साकार की। दृश्य रूप अर्थात साकार शब्द का प्रमुख अर्थ होता है रूप वाला या दृश्यमान। इसका उपयोग वस्तुओं, प्राणियों या व्यक्तियों के वास्तविक एवं दृश्य रूप के रूप को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई वस्तु या प्राणी एक निश्चित रूप, आकार या स्वरूप में होता है तो उसे साकार या फिर मूर्त कहा जा सकता है। इससे विपरीत शब्द है निराकार या अमूर्त। यही निराकार शब्द ज्यादातर विरोध का कारण बना हुआ है, क्योंकि निराकार शब्द का अर्थ सभी महानुभावों ने अपने अपने व्यक्तिगत विचारों से किया है। पहले बात करते हैं अमूर्त शब्द की। तो अमूर्त शब्द सांसारिक और भौतिक रूप के अवस्थाओं को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो दृश्य और भौतिकता से अभियांत्रित नहीं होता है, यानी कि जिसका आकार, रंग और रूप अनिश्चित है, किंतु है वह भौतिक ही, तो उसे अमूर्त कहते हैं। अब बात करते हैं निराकार शब्द की। तो निराकार शब्द आध्यात्मिक दृष्टिकोण में उपयोग किया जाता है। जब ब्रह्म, परमात्मा या ईश्वर को बिना किसी निरूपक रूप या साकारता के एक अद्वितीय आत्मा के रूप में समझा जाता है, जिसका कोई भी दृश्य रूप नहीं होता। क्योंकि ब्रह्म या परमात्मा अनंत है, वह हमारी समझ से परे है, इसलिए उनके स्वरूप का संपूर्णतः वर्णन करना असंभव है, यानी कि उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, अर्थात जिसे निरूपित नहीं किया जा सकता। और इस तरह से वे ईश्वर निराकार हैं। यहाँ पर निराकार का अर्थ है एक ऐसा अनिश्चित और अनंत आकार जो सभी आकारों का जन्मदाता है, यानी कि जिनसे सभी आकारों का जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए अमीबा जैसे एक कोशीय जीव, जिनसे आज के जीवों की उत्पत्ति हुई है, उनका कोई निश्चित आकार नहीं है, किंतु आधुनिक समय के सभी साकार जीव सृष्टि की रचना में वह सर्वप्रथम थे। और यह बात विज्ञान ने भी सिद्ध की है। यह बात हुई ईश्वर के निराकार स्वरूप की। और अब बात करते हैं कि भगवान की मूर्तियां आखिर कैसे बनी। तो सनातन धर्म के पुराणों के अनुसार ईश्वर के कई अवतार हुए हैं, जैसे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तथा
और भी अनेकों देवी देवताओं की कथाएं तथा उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। उन ग्रंथों में उन अवतारों के निश्चित स्वरूप का वर्णन हमें मिलता है। जैसे भगवान शिव त्रिशूलधारी है, गले में सर्प लपेटे हुए हैं और त्रिनेत्रधारी तथा नीले कंठ वाले हैं। यह शाब्दिक वर्णन हमें अपने ग्रंथों से प्राप्त होता है। इसी शाब्दिक वर्णन का अनुसरण कर मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और बाद में वही मूर्ति की पूजा होती है और वह आस्था का केंद्र बन जाती है। किंतु कई लोगों का मानना है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए और कुछ लोग श्रीमद् भगवद गीता और प्राचीन वेदों का उदाहरण भी देते हैं कि वेदों तथा भगवान श्री कृष्ण ने मूर्ति पूजा को वर्जित कहा है। तो इसका वास्तविक सत्य क्या है? तो मित्रों, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में कहा है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परांगतिं। अर्थात जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न ही सुख को। इसका तात्पर्य है कि काम, क्रोध और लोभ के विकारों से छूटकर स्वयं के उद्धार के हेतु से भगवान की आज्ञा का अनुसरण करके ही आप परम गति को प्राप्त हो सकते हो। अर्थात काम, क्रोध, लोभ तथा अन्य विकारों से छूटकर यदि कोई मनुष्य परमात्मा की पूजा करता है तो वह सही है। तथा प्राचीन वेदों के अनुसार न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः हिरण्यगर्भित्येष मामा हिंसीदित्येषा यस्मान्न जातित्येषः। यजुर्वेद के इस श्लोक का अर्थ है, जिसका नाम प्रसिद्ध, बड़ा और यशवान है, उस परमात्मा की मूर्ति नहीं है। वह सूर्यादि तेजस्वी पदार्थों को अपने भीतर धारण करने से हिरण्यगर्भ है, जिससे बढ़कर कोई उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा जो प्रसिद्ध है। दूसरा मंत्र अथर्व वेद का है, यद द्याव इंद्रते शतं शतं भूमिरुत्स्युः न त्वा वज्रिन सहस्रन सूर्या अनु न जातमष्ट्रोत्सी। अर्थात सैकड़ों आकाश ईश्वर की अनंतता को नहीं माप सकते, सैकड़ों भूमियां उसकी तुलना नहीं कर सकती, सहस्त्र सूर्य, पृथ्वी और आकाश भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसमें भी ईश्वर की अनंतता का वर्णन हमें मिलता है। अब बात करते हैं प्रस्तुति के अंतिम श्लोक की, जिससे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि क्या मूर्ति में ईश्वर है या फिर नहीं। श्लोक है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अर्थात एक परमात्मा ही सब पदार्थों में छिपा हुआ है, वह सर्वव्यापक है और सब प्राणियों का अंतरात्मा है। वही कर्मफल प्रदाता है और सब पदार्थों का आश्रय है। वही संपूर्ण संसार का साक्षी है। वह ज्ञान स्वरूप अकेला और निर्गुण, सत्व, रज तथा तमोगुण से रहित है। यानी कि वेदों में परमात्मा को अनंत बताया गया है, जिसके स्वरूप का संपूर्ण वर्णन करना असंभव है। अर्थात अनंत ईश्वर की मूर्ति बनाना भी असंभव है। किंतु वेदों में ईश्वर को सर्वव्यापक भी कहा है, अर्थात वह हर जीवित और मृत तथा भौतिक और आध्यात्मिक पदार्थों में विद्यमान रहता है, तो मूर्ति में भी अवश्य होगा। उदाहरण के लिए अंकगणित में संख्या को हम अनंत मानते हैं, किंतु उसमें से हर अंक की वास्तविकता को हम स्वीकारते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि संख्या अनंत है तो हम शून्य को संख्या नहीं मानते। तो जो मनुष्य मूर्ति की पूजा करते हैं उनका विरोध क्यों? यदि कोई व्यक्ति काम, लोभ, मोह आदि विकारों को त्याग कर निस्वार्थ और निर्मल भाव से ईश्वर की मूर्ति की पूजा करता है, तो वह भी अपनी आस्था एवं भक्ति के दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि वेदों के अनुसार ही ईश्वर सर्वस्व और सर्वव्यापी है। अर्थात मूर्ति और मूर्तिकार दोनों में ईश्वर व्याप्त है।
वास्तव में मूर्ति पूजा का स्वीकार या अस्वीकार करना यह हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित है। किंतु यदि कोई लोभ, मोह और धन प्राप्ति के माध्यम हेतु से मूर्ति पूजा करता या करवाता है तो यह बिल्कुल गलत है। तो मित्रों, अब आप जान गए होंगे कि साकार तथा निराकार दोनों ईश्वर के ही विभिन्न स्वरूप है और हमें ईश्वर के सभी रूपों के साथ साथ उनके भक्तों का भी आदर करना चाहिए तथा किसी की आस्था को ठेस पहुंचे ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी भक्ति नहीं किंतु आपके ज्ञान का अहंकार सिद्ध होता है और एक अहंकारी मनुष्य अपने साथ साथ अपने समुदाय के विनाश का कारण बनता है। तो मित्रों, उम्मीद है हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी और यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तथा कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।